नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे √2 को इरेशनल नंबर प्रूव किया जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या प्रूफ करना है। तो हम आपको बता दें कि आज हम लोग देखेंगे कि √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना तो क्या तरीका आप अपनाइएगा। एक तरीका आपके पास है कि √2 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और इन्फिनाइट तक आप दिखाइए कि इसका वैल्यू जो आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है दिखाना, क्योंकि इसका वैल्यू आपको इन्फिनाइट तक निकालना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो इन्फिनाइट तक इसका वैल्यू निकालना क्या इम्पॉसिबल है। तो पहला तरीका या फिर जो आपके दिमाग में पहला तरीका आना चाहिए वो तरीका तो इम्पॉसिबल हो गया। तो अब हम लोग कैसे दिखाएंगे कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना। तो इरेशनल नंबर दिखाने का कोई तरीका वैसे है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, कोई भी नंबर या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल होता है। तो इरेशनल तो प्रूफ करना मतलब कि इरेशनल प्रूफ करने का तो कोई तरीका नहीं। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं तो कोई नंबर या तो इरेशनल होता है या रेशनल होता है। तो हम लोग इसको प्रूफ कर दें कि इरेशनल नहीं है। तो फिर जब रेशनल नहीं है मतलब वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो सिंपल बात है कि हम लोग इसको रेशनल प्रूफ करेंगे, ये रेशनल नहीं है। ठीक है, और अब क्या बोल रहे हैं हम, जब सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको √2 क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि इसको रेशनल हम लोग को नहीं प्रूफ करना है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले रेशनल है। तो ये पॉसिबल लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या माने, क्या देखिए, पॉसिबल लेट मतलब क्या होता है, अगर ऐसा संभव है तो मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो √2 एक रेशनल नंबर है। देखिए क्यों माने, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उसको हम लोग रेशनल क्यों माने। √2 अगर रेशनल नंबर होगा, हम लोग माने कि √2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो सिंपल बात है, कोई भी रेशनल नंबर को क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि pq क्या होता है, तो pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो जब कोई भी नंबर को डेसिमल मतलब कोई भी नंबर को लोग रेशनल फॉर्म में लिखते हैं, तो कोई भी रेशनल नंबर अगर √2 रेशनल नंबर है तो कोई भी रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और नीचे वाला है जो 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो अभी कंडीशन देंगे वही मेन इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1, ये हम लोग मान लिए, एंड करके लिख देते हैं। ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से कॉन्ट्राडिक्शन आने वाला। ये है क्या, तो ये तो समझ गए कि PQ इंटीजर होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1 क्यों लिए, क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है कि कोई भी नंबर मान लेते हैं आप 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को आप लिख सकते हैं 20/2, 40/4। तो हम क्या बोले कि अगर आपको p/q लेना है तो p/q लीजिए, पर p/q मतलब HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1, मतलब p और q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब अब नहीं कटे, 1 के अलावा अब नहीं कटे, क्योंकि HCF ऑफ PQ क्या लिए, 1 लिए, मतलब ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1, मतलब 1 के अलावा ये p और q किसी से नहीं कटेगा। ये हम लोग लिए, मतलब p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में लिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ले ही सकते, क्योंकि देखिए 40/4 20/2 इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं। यही तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि अब ये देखिए 1 के अलावा ऊपर नीचे किसी से नहीं कटेगा। जब ये 4 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो हम लोग को लेना है p/q के फॉर्म में, पर यहाँ पे हम लोग pq क्या लेना है, ऐसा लेना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यही मेन पार्ट है, इसी से आपका कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते। उसके बाद अब आपको क्या करना है, √2 इक्वल टू p/q मान ली, तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो √2q इक्वल टू p, ये हम लोग कर दिए। अगर अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो √2q इक्वल टू p, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम लिखने रहे। अब दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं रूट को हटाने के लिए। तो जब दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा तो देखिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q², और इधर आपका क्या हो जाएगा p का स्क्वायर p²।
तो हम लोग क्या किए, अब इसके बाद इस स्टेप के बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √2 का 2 आ गया, q का q स्क्वायर आ गया और p का p स्क्वायर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, गुना है, मतलब कुछ नहीं रहता, मतलब बीच में गुना है। तो देखिए तो आप लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स, या फिर अगर एक स्टेप आपको बचाना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या जानते हैं, 2 इज ए, अच्छा यही लिखिए 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, जैसे देखिए अगर हम लोग कोई भी नंबर जैसे 12 है, ठीक है, इसको लिखते हैं 2 इंटू 6। तो अगर कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 2 डिवाइड 12, 6 डिवाइड 12 बोल सकते हैं हम लोग। तो कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखिएगा तो प्रत्येक जो टर्म है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड 12, 6 डिवाइड 12, ठीक है। तो उसी तरह जब हम लोग देखें पी स्क्वायर को क्या लिखे, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखे, तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर डिवाइड्स पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर हम लोग को काम इससे है। तो यहाँ पे क्या लिखे, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब आप देखिए 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइड्स पी, क्योंकि एक थ्योरम है, ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, किसी नंबर का स्क्वायर को, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर देखिए p का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा थ्योरम आपको हम बता रहे हैं। तो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स p, मतलब क्या हो गया, 2 इज ए फैक्टर ऑफ, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। तो 2 हो गया किसका, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। ठीक है, तो 2 अगर मान लेते p को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। अगर हम बोले कि 2 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 क्या हो गया, 12 का फैक्टर। तो जब 2 p को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 क्या हो गया, p का फैक्टर। तो देखिए ये आपको काम देगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। तो ये आपका पहला रिलेशन है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। ठीक है, तो यहाँ पे अगर राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो बोल रहे हैं आप उसको सुन के लिख सकते हैं, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। ठीक है, अब देखिए तो अगर 2 इज ए फैक्टर ऑफ p तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट p इक्वल टू लिख सकते हैं 2m, मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है, देखिए अभी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग बोलते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12, क्या बोल रहे हैं कि 2 जो है 12 का फैक्टर है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। मतलब अगर कोई किसी का फैक्टर है, मतलब यहाँ पे 2 12 का फैक्टर है, तो किसी को भी उसके फैक्टर के टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे कि 12 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 12। कहने का मतलब है कोई भी नंबर अगर मान लेते, समझ लीजिए कि उसको क्या लिख सकते हैं, उसके फैक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल आपको हम बताया कि 2 अगर मान लेते 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12 इक्वल टू 2 इंटू 6। मतलब आप क्या समझे कि कोई भी नंबर को उसके फैक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है, मतलब वो आपको फैक्टर लेना पड़ेगा और किसी से आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग समझ लीजिए कि 36 बोलते हैं, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 36, तो 36 को इसको फैक्टर के टर्म लिखेंगे क्या, 4 इंटू 9। ठीक है, मतलब आपको वो फैक्टर लेना पड़ेगा और किसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपको नंबर मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे 2 इज ए फैक्टर ऑफ p है, तो मतलब 2 क्या है, p का फैक्टर, मतलब p को किसके टर्म में लिख सकते हैं, 2 के टर्म में लिख सकते हैं। 2 से किसी को क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को, एक इंटीजर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लिया p इक्वल टू 2m। अब ये जो रिलेशन है, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं, और ये जो रिलेशन है इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इस रिलेशन को हम लोग यूज कर देते हैं यहाँ पे इसको यूज करते हैं। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं रिलेशन a। ठीक है, तो यूजिंग 2 इन 1 ने मतलब ये जो रिलेशन है इसको यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो रिलेशन है 2, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे स्क्वायर वाला रिलेशन आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन को यूज कीजिए, तो यहाँ पे 2 को 2 लिखते हैं, तो क्यू स्क्वायर को तो क्यू स्क्वायर रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो p स्क्वायर, तो p क्या है, 2m माने तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, p स्क्वायर तो इधर भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और m का स्क्वायर क्या हो गया m स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 से काट दीजिए, कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो डेट इंप्लाइज क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब फिर देखिए आप
कि जब क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिखे 2 इंटू एम स्क्वायर, मतलब अगर कोई भी नंबर को गुना के टर्म में लिखते हैं तो मतलब ये भी क्या बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं एम स्क्वायर डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, बड़ा लिख देते थोड़ा 2 इंटू एम स्क्वायर। जिस तरह से यहाँ हम लोग बोले थे कहाँ पे, यहाँ पे कि अगर पी स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखे थे तो क्या बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते थे, जब क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं मतलब इससे क्यू स्क्वायर 2 से भी डिवाइड होगा और क्यू स्क्वायर जो एम स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। हम लोग को मतलब है 2 से, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो जब हम लोग क्या बोलेंगे अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स क्यू। अगर 2 डिवाइड्स क्यू तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है मतलब वो उसका क्या हो जाएगा फैक्टर। जैसे 12 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या हो गया 12 का फैक्टर। तो उसी तरह 2 क्या कर रहा है क्यू को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 क्या हो गया क्यू का फैक्टर। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। तो इस रिलेशन को लोग मान लेते 1 2 यूज किए, एक एर किए। अब यहाँ पे एक रिलेशन मान ले 3, ये रिलेशन 3 देखिए। अब यहाँ पे आप रिलेशन को देखिए रिलेशन 1 और रिलेशन 3। तो जब रिलेशन 1 और 3 को आप यूज कीजिएगा तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे क्या बोले थे कि 2 जो है p का फैक्टर है और यहाँ पे क्या बोल रहे 2 जो है q का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया फ्रॉम 1 and 3 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी क्यू। तो जब 2 यहाँ पे p का ही फैक्टर हो गया, 2 अगर q का ही फैक्टर हो गया तो दोनों का फैक्टर कॉमन फैक्टर है। क्या लिखे 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ pq। अब आप देखिए तो क्या माने थे HCF ऑफ pq इक्वल टू 1, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब p और q किससे कट रहा था, सबसे बड़ा फैक्टर pq का क्या था 1 था, मतलब 1 से दोनों कट रहा था, 1 से बड़ा नंबर से किसी से नहीं कट रहा था। तो यहाँ हम लोग क्या दिखा दिए कि 2 है कॉमन फैक्टर p और q का, मतलब 1 के अलावा भी यहाँ 2 से कट जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे जो हम लोग माने थे इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहाँ पे हम लोग माने थे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिए थे, मतलब HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर PQ का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। पर यहाँ पे हम लोग दिखा रहे 1 के अलावा भी इसका एक कॉमन फैक्टर है 2, मतलब ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। मतलब हैंस वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग √2 को क्या माने थे, मान लिए थे, मतलब ऐसा समझो तो √2 को मान लिए थे रेशनल नंबर। तो मतलब अगर ये रेशनल नंबर होता तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, मतलब ये √2 क्या है रेशनल नंबर नहीं है। कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, जब इसको हम लोग बात करें रेशनल और इरेशनल के टर्म में। तो कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो जब रेशनल माने तो ये रिजल्ट गलत देने लगा, मतलब ये रेशनल नहीं होगा, तो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा इरेशनल। तो दैट इंप्लाइज √2 is an irrational number। तो √2 को क्या प्रूव कर दे इरेशनल नंबर। तो अगर आप ये समझ पाए होंगे तो आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर 2 की जगह कोई भी प्राइम नंबर रहता, 2 क्या है प्राइम नंबर, तो 2 की जगह मान लीजिए कोई प्राइम नंबर रहता p और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ रहता। तो ठीक इसी तरह जिस तरह से √2 को इरेशनल नंबर प्रूव किए, ठीक उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं √p को भी क्या कर सकते हैं इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।